राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद इस समय आपके दिल की सबसे गहरी आवाज बन चुका है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, दिन रात मेहनत की, भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना की, हर उम्मीद को अपने सीने से लगाए रखा, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या वैसी की वैसी ही खड़ी रही? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आपकी पुकार कोई सुन ही नहीं रहा, जैसे आपकी आंखों के आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे, और जैसे आपकी तकलीफ का अंत अब शायद कभी नहीं आएगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं, अगर आपने भी कई रातें बेचैनी में काटी हैं, अगर आपने भी कभी अकेले बैठकर भगवान से ये पूछा है कि आखिर मेरी परीक्षा कब तक चलेगी, तो आज की ये बात केवल एक प्रवचन नहीं है, ये आपके दिल तक पहुंचने वाला एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो शायद आपकी सोच बदल दे, आपका विश्वास फिर से जगा दे और आपको उस सत्य से परिचित कराए जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भक्तों, इंसान अक्सर यही सोचता है कि भगवान तभी उसके साथ हैं जब उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए, जब उसकी हर परेशानी दूर हो जाए, जब उसके जीवन में सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होने लगे। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि अगर भगवान चुप हैं तो क्या सचमुच वे दूर हैं? अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला तो क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वे पर्दे के पीछे आपकी जिंदगी की सबसे सुंदर कहानी लिख रहे हो, जिसकी शुरुआत अभी आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रही? याद रखिए, भगवान का काम करने का तरीका इंसानों जैसा नहीं होता। वे शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे धीरे संकेत देते हैं। वे पहले इंसान के भीतर परिवर्तन लाते हैं, फिर उसके बाहर की दुनिया बदलते हैं। वे पहले टूटे हुए मन को संभालते हैं, फिर टूटी हुई परिस्थितियों को जोड़ते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग भगवान के सबसे बड़े चमत्कार के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी हार मान लेते हैं, क्योंकि वे संकेतों को समझ नहीं पाते। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए, क्या पिछले कुछ समय से आपके भीतर कुछ बदल रहा है? क्या बिना किसी विशेष कारण के आपका मन बार बार भगवान के नाम में लगने लगा है? क्या अचानक आपको ऐसे शब्द सुनाई देने लगे हैं जो उम्मीद जगाते हैं? क्या कठिनाइयां अभी भी हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी रोशनी अब भी जल रही है जो कहती है कि नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो हो सकता है यह केवल संयोग न हो सकता है ये वही पल हो जब भगवान आपके जीवन की दिशा बदलने की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि भगवान जब किसी भक्त की बिगड़ी हुई बात संवारने लगते हैं, तब सबसे पहले उसके विश्वास को मजबूत करते हैं। वे उसे इतना धैर्य देते हैं कि वे आने वाली कृपा को संभाल सके। वे उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि जब सफलता मिले तो वे अहंकार में न डूबे, और जब कृपा मिले तो उसे पहचान सके। लेकिन दुख की बात यह है कि आज का इंसान संकेतों से ज्यादा परिणाम पर भरोसा करता है। वह कहता है कि पहले चमत्कार दिखाओ फिर विश्वास करूंगा, जबकि सच्चा भक्त पहले विश्वास करता है फिर चमत्कार देखता है। यही अंतर भगवान के करीब ले जाता है, क्योंकि जहां तर्क खत्म हो जाता है वहीं से विश्वास की शुरुआत होती है, और जहां विश्वास शुरू होता है वहीं से भगवान अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। आज इस पूरे संदेश में हम उन गहरे संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं, कि आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई, कि आपकी आंखों के आंसू अन्न देखे नहीं रहे, और कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अभी हो रहा है उसके पीछे एक ऐसी दिव्य योजना काम कर रही है जिसे आप आज नहीं लेकिन एक दिन अवश्य समझेंगे। इसलिए इस पूरी बात को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन के उन सवालों का उत्तर मिल जाए जिनका जवाब आप वर्षों से खोज रहे हैं। हो सकता है आज आपको समझ में आ जाए कि भगवान की हर देरी के पीछे आपकी भलाई छिपी होती है। और हो सकता है कि आज के बाद आप अपनी परेशानियों को पहले जैसी नजर से कभी न देखें। तो आइए
पूरे शांत मन से, पूरे विश्वास के साथ अपने हृदय के द्वार खोलकर उन दिव्य संकेतों को समझने की यात्रा शुरू करते हैं, जो ये बताते हैं कि जब इंसान को लगता है सब खत्म हो गया, तब अक्सर भगवान वहीं से उसकी नई शुरुआत लिखना आरंभ कर चुके होते हैं। भक्तों, सबसे पहले उस संकेत को समझिए जिसे अधिकांश लोग साधारण घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि वास्तव में वही संकेत भगवान की सबसे गहरी पुकार हो सकता है। कई बार इंसान अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि उसे लगता है अब कोई सहारा नहीं बचा, लेकिन ठीक उसी समय उसके भीतर बिना किसी कारण भगवान का स्मरण बढ़ने लगता है। अचानक भजन सुनने की इच्छा होती है, मंदिर जाने का मन करता है, नाम जप में पहले जैसी ऊब नहीं होती बल्कि एक अनोखी शांति मिलने लगती है। और ये बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। ध्यान से सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने बिना किसी योजना के भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और कुछ ही क्षणों में मन का भारीपन थोड़ा हल्का महसूस होने लगा? क्या कभी ऐसा लगा कि दुनिया की भीड़ में भी केवल भगवान का नाम ही आपको सच्चा सहारा दे रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसे केवल भावना मत समझिए, क्योंकि जब भगवान किसी भक्त के जीवन में नई कृपा का द्वार खोलने वाले होते हैं, तब सबसे पहले उसके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे चाहते हैं कि आने वाले परिवर्तन से पहले उनका भक्त उनके ओर अधिक निकट आ जाए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है वह परिस्थितियों से टूटता नहीं है। उसका भरोसा धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि कठिन समय भी उसे बिखेर नहीं पाता। भगवान पहले मन में विश्वास का दीपक जलाते हैं, फिर जीवन के अंधेरों को दूर करते हैं। इसीलिए अगर इन दिनों आपका मन बिना कारण भगवान की ओर खींच रहा है तो समझ लीजिए कि एक साधारण इच्छा नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत हो सकता है। अब दूसरे संकेत की बात करते हैं, जो अक्सर सबसे अधिक दर्द देता है। अचानक कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर होने लगते हैं। जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही धीरे धीरे बदलने लगते हैं। जिन रिश्तों को आपने अपनी ताकत समझा था वही रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। उस समय दिल टूटता है, आंखें भर आती हैं और इंसान सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन भक्तों, हर बिछड़ना दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार भगवान उन लोगों को आपकी जिंदगी से अलग कर देते हैं जो आपकी आत्मा की शांति छीन रहे होते हैं। कुछ लोग आपके विश्वास को कमजोर कर रहे होते हैं, कुछ आपके सपनों को छोटा कर रहे होते हैं और कुछ आपको उस रास्ते से भटका रहे होते हैं जिस पर भगवान आपको ले जाना चाहते हैं। इसीलिए जब वे लोग दूर होते हैं तो शुरुआत में दर्द जरूर होता है, लेकिन बाद में वही दूरी सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। याद रखिए, पेड़ जब नई शाखाएं निकालता है तो पहले सूखी टहनियां गिरती हैं। उसी तरह जब भगवान आपके नया अध्याय शुरू करते हैं तो पहले वे उन चीजों को हटाते हैं जो आपके विकास में बाधा बन रही होती हैं। इसलिए हर टूटन को अंत मत समझिए, हो सकता है वही आपकी नई शुरुआत की तैयारी हो। तीसरा संकेत और भी गहरा है। जब चारों तरफ निराशा दिखाई देती है लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में उम्मीद की छोटी सी लौ बुझती नहीं, परिस्थितियां साथ नहीं देती, लोग भरोसा नहीं करते, मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, फिर भी भीतर से एक आवाज आती रहती है कि नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ा और धैर्य रखो। सोचिए, आखिर वो उम्मीद आती कहां से है? जब तर्क हार चुका होता है, जब अनुभव भी नकारात्मक हो चुके होते हैं, तब भी अगर मन कहे कि भगवान कुछ अच्छा करेंगे तो ये केवल मन की कल्पना नहीं होती। कई बार ये वही भरोसा होता है जिसे स्वयं भगवान अपने भक्त के हृदय में स्थापित करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है वह मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर भी लौट सकता है। और यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। बहुत से लोग उस समय हार मान लेते हैं जब उनका चमत्कार बस कुछ कदम दूर होता है, वे रुक जाते हैं, जबकि भगवान उनके लिए रास्ता बना रहे होते हैं। इसीलिए अगर कठिन समय में भी आपके भीतर विश्वास जीवित है तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि वही विश्वास आपको उस कृपा तक पहुंचाएगा जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे हैं। अब एक और संकेत को समझिए,
जो बहुत सूक्ष्म होता है। अचानक आपको हर जगह एक जैसी बातें सुनाई देने लगती हैं। कभी किसी संत का प्रवचन, कभी किसी भजन की पंक्ति, कभी किसी अनजान व्यक्ति की सलाह और कभी किसी छोटी सी घटना के माध्यम से एक ही संदेश बार बार आपके सामने आता है। धैर्य रखो, विश्वास मत छोड़ो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। क्या यह केवल संयोग है? शायद नहीं, क्योंकि भगवान जब सीधे दिखाई नहीं देते तब वे संकेतों के माध्यम से अपने भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। वे अलग अलग रास्तों से एक ही बात बार बार इसीलिए सुनाते हैं ताकि उनका भक्त टूटने से बच जाए और सही समय आने तक विश्वास बनाए रखे। इसीलिए अगर इन दिनों आपको हर ओर से उम्मीद और विश्वास की बातें सुनाई दे रही हैं तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। हो सकता है भगवान इन्हीं शब्दों के माध्यम से आपके मन को संभाल रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ी सी और हिम्मत आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकती है जिसके लिए आपने वर्षों तक प्रार्थना की है। अब उस संकेत की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन जो वास्तव में भगवान की विशेष कृपा का परिचय होता है। कई बार इंसान की परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदलती, समस्याएं भी वही रहती हैं, संघर्ष भी चलता रहता है, लेकिन उसके भीतर का स्वभाव बदलने लगता है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाता था, अब वही व्यक्ति कठिन समय में भी पहले की तुलना में अधिक शांत रहने लगता है। पहले जो हर देरी को दुर्भाग्य समझता था, अब वही धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना सीखने लगता है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आता, क्योंकि भगवान जब किसी बड़े आशीर्वाद की तैयारी करते हैं तब वे पहले इंसान के मन को उस कृपा के योग्य बनाते हैं। वे जानते हैं कि बिना धैर्य के मिला हुआ सुख भी अधिक समय तक टिक नहीं पाता, इसलिए वे पहले भीतर की अधीरता को समाप्त करते हैं, फिर बाहर की परेशानियों को समाप्त करते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों ने सबसे अधिक इंतजार किया होता है, वही लोग भगवान की कृपा का सबसे गहरा आनंद अनुभव करते हैं और फिर धीरे धीरे एक और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जिन रास्तों पर आप वर्षों से चल रहे थे और जो हर बार बंद हो जाते थे, उन्हीं के बीच अचानक कोई नया रास्ता खोलने लगता है। जिस अवसर की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही अवसर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिस दरवाजे को खोलने के लिए आपने अनगिनत प्रयास किए, वह भले न खुला हो, लेकिन भगवान उसके बदले ऐसा द्वार खोल देते हैं जिसकी ओर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। यही भगवान की कार्यशैली है। वे हमेशा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, बल्कि कई बार उससे कहीं बेहतर व्यवस्था हमारे लिए तैयार करते हैं। लेकिन उस बेहतर अवसर को वही व्यक्ति पहचान पाता है जिसने कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखा हो। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई नया अवसर धीरे धीरे जन्म ले रहा है तो उसे केवल संयोग मत समझिए। हो सकता है वो आपकी वर्षों पुरानी प्रार्थनाओं का उत्तर हो। भक्तों, एक और संकेत ऐसा है जो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई बार बिना किसी कारण मन के भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। बाहर का शोर वैसा ही रहता है, समस्याएं भी समाप्त नहीं होती, लेकिन भीतर से ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार कह रही हो, थोड़ा और ठहरो, सब ठीक होने वाला है। इस अनुभव को हर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि यह तर्क से नहीं, विश्वास से महसूस होता है। जब भगवान अपने भक्त के जीवन में कृपा का समय निकट लाते हैं, तब वे उसके हृदय में आशा का दीपक जला देते हैं, ताकि अंधेरे रास्ते पर भी वो चलते रहने का साहस जुटा सके। और सच तो यह है कि जो व्यक्ति उस दीपक को बुझने नहीं देता, वही अंत में भगवान की लीला को सबसे स्पष्ट रूप से देख पाता है। अब एक गहरी बात सुनिए। कई बार भगवान आपकी परिस्थितियों से पहले आपके पुराने घावों को भरना शुरू कर देते हैं। वह दर्द जो वर्षों से आपके मन में था, धीरे धीरे कम होने लगता है। वह व्यक्ति जिसने आपको सबसे अधिक दुख दिया था, अब पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं लगता। जिन घटनाओं को याद करके
आपकी आंखें भर आती थी। वही घटनाएं अब आपको जीवन का पाठ सिखाने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान जानते हैं कि टूटा हुआ मन बड़ी खुशियों को संभाल नहीं सकता, इसलिए वे पहले पुराने घावों पर मरहम लगाते हैं, फिर नई खुशियों का द्वार खोलते हैं। वे पहले दिल को हल्का करते हैं, फिर उसे कृपा से भरते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छे समय के आने से पहले ही भीतर से पहले से अधिक शांत और हल्का महसूस करने लगते हैं। भक्तों, एक और अद्भुत संकेत तब दिखाई देता है जब आपका भरोसा लोगों से हटकर भगवान पर टिकने लगता है। पहले आप हर बात के लिए किसी इंसान से उम्मीद रखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपका मन केवल भगवान के सामने झुकने लगता है। पहले लोगों के बदलने से आप टूट जाते थे, अब आप समझने लगते हैं कि इंसान बदल सकता है, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। यही वह अवस्था है जहां से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब भरोसा संसार से हटकर भगवान पर टिक जाता है, तब डर अपने आप कम होने लगता है, और जहां डर कम होता है वहां कृपा का अनुभव अधिक स्पष्ट होने लगता है। यही कारण है कि बड़े संत हमेशा कहते हैं कि भगवान पहले विश्वास देते हैं, फिर वरदान देते हैं। और अब एक ऐसी बात जो हर भक्त को अपने हृदय में उतार लेनी चाहिए, अगर आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान मौन है। हो सकता है वे अभी परिस्थितियों को जोड़ रहे हो सकता है वे उन लोगों को आपके जीवन में ला रहे हों जो आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सहायता बनेंगे। हो सकता है वे अभी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हो जब उनकी दी हुई कृपा आपके लिए स्थायी सुख का कारण बने। इसीलिए हर देरी को अस्वीकार मत समझिए, हर रुकावट को दुर्भाग्य मत मानिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि वहां तक पहुंचती है जहां तक हमारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। वे भविष्य को देखते हैं और हम केवल वर्तमान को। इसीलिए कई बार उनका रोका हुआ कदम भी हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। और शायद यही कारण है कि जिन लोगों ने भगवान पर सबसे अधिक भरोसा किया, उन्होंने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार भी देखे, क्योंकि उन्होंने संकेतों को पहचाना, धैर्य को अपनाया और परिणाम आने से पहले ही विश्वास करना सीख लिया। यही विश्वास अंत में उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गया, और वही शक्ति उन्हें उस मंजिल तक ले गई जहां पहुंचकर उन्होंने आंसुओं के साथ केवल एक ही बात कही, हे प्रभु, आपने देर जरूर की, लेकिन जो दिया वह मेरी हर उम्मीद से कहीं अधिक सुंदर था। भक्तों, अब इस पूरी बात का सबसे गहरा सार समझिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब नहीं होता जब हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि तब होता है जब हमारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि भगवान की हर देरी के पीछे उसकी भलाई छिपी है, उसी दिन उसका आधा दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर वह शिकायत करना छोड़ देता है और समर्पण करना सीख जाता है। ध्यान से देखिए, एक बीज जब मिट्टी के भीतर दबा होता है, तब बाहर से देखने वाले को लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में उसकी जड़ें फैल रही होती हैं, उसी मौन में उसके भीतर जीवन जाग रहा होता है। ठीक वैसे ही जब भगवान किसी भक्त के जीवन में कुछ बड़ा करने की तैयारी करते हैं, तब बाहर से बहुत कुछ वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक अदृश्य परिवर्तन लगातार चलता रहता है। विश्वास गहरा होता है, धैर्य मजबूत होता है, सोच बदलती है और आत्मा पहले से कहीं अधिक शांत होने लगती है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला, तो निराश मत होना। हो सकता है भगवान अभी तुम्हारे लिए वो रास्ता बना रहे हो जिसे देखकर तुम स्वयं भी आश्चर्य में पड़ जाओ। हो सकता है आज जो दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है, उसके पीछे भगवान तुम्हारे लिए उससे कहीं अधिक सुंदर अवसर तैयार कर रहे हो, क्योंकि भगवान कभी केवल एक इच्छा पूरी नहीं करते, वे कई बार इंसान को उससे कहीं अधिक दे देते हैं
जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान तुम्हारे आंसू गिनते हैं, तुम्हारी खामोश प्रार्थनाएं सुनते हैं, तुम्हारे टूटे हुए मन को समझते हैं और तुम्हारे हर संघर्ष के साक्षी होते हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। अगर पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी भगवान तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वे भले दिखाई ना दें, लेकिन उनका संरक्षण हर पल तुम्हारे जीवन में काम करता रहता है। कई बार इंसान सोचता है कि मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां क्यों आई, लेकिन जब वर्षों बाद वह पीछे मुड़कर देखता है तब उसे समझ आता है कि जिन घटनाओं को वह अभिशाप समझ रहा था वही उसके सबसे बड़े आशीर्वाद बन गए। जिन लोगों के जाने पर वह रोया था, उन्हीं के जाने से उसे सही रास्ता मिला। जिन असफलताओं ने उसे तोड़ा था, उन्हीं असफलताओं ने उसे भगवान के ओर करीब पहुंचा दिया। यही भगवान की लीला है। वे पहले इंसान को बदलते हैं, फिर उसकी दुनिया वे पहले उसके भीतर प्रकाश जलाते हैं, फिर उसके बाहर का अंधेरा मिटाते हैं। और जब ये परिवर्तन पूरा हो जाता है तब इंसान समझता है कि भगवान ने कभी उसका साथ छोड़ा ही नहीं था। वे हर पल उसके साथ चल रहे थे, बस उसकी समझ अभी वहां तक नहीं पहुंची थी। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, अगर प्रतीक्षा लंबी हो गई है, अगर उत्तर मिलने में देर हो रही है, तो अपनी हिम्मत मत खोना, क्योंकि कई बार सबसे सुंदर सूर्योदय सबसे लंबी रात के बाद ही होता है। सबसे मधुर वर्षा सबसे घने बादलों के बाद ही आती है। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा भी अक्सर उसी क्षण आती है जब इंसान हार मानने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है। बस एक काम करते रहना, हर सुबह भगवान का नाम लेना, हर कठिनाई में उनका स्मरण करना, हर निराशा में विश्वास को जीवित रखना और हर परिस्थिति में यह कहना कि हे प्रभु, मुझे आपके समय पर भरोसा है, क्योंकि आपका निर्णय मेरी समझ से कहीं बड़ा है। यही विश्वास तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां केवल भाग्य नहीं, भगवान की कृपा काम करती है। और जब एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, जब तुम्हारी वर्षों पुरानी प्रार्थनाएं पूरी होंगी, जब बंद रास्ते खुलेंगे, जब तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, तब तुम समझोगे कि भगवान ने तुम्हें कभी देर नहीं करवाई थी। वे केवल तुम्हें उस पल के योग्य बना रहे थे जिसे तुम जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद कहोगे। इसीलिए आज से शिकायत कम करो, विश्वास अधिक करो, डर कम करो, नाम जप अधिक करो, लोगों से अपेक्षा कम रखो, भगवान पर भरोसा अधिक रखो, क्योंकि जहां इंसान की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से ईश्वर की कृपा अपना कार्य प्रारंभ करती है। और जब भगवान किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अगर यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है, अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं और सही समय पर आपकी बिगड़ी हुई बात को संवारेंगे, तो पूरे विश्वास के साथ अपने मन में ये संकल्प दोहराइए, हे प्रभु, चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी हर योजना में मेरी भलाई छिपी है। और अंत में केवल इतना ही याद रखिए, भगवान की राह में चलने वाला कभी हारता नहीं, वह केवल सीखता है, निखरता है और सही समय आने पर ऐसी कृपा प्राप्त करता है जो उसके हर पुराने दर्द को अर्थ दे देती है। इसलिए अपने विश्वास का दीपक जलाए रखिए, अपने धैर्य को टूटने मत दीजिए, क्योंकि बहुत संभव है कि जिस चमत्कार का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, उसकी आहट आपके जीवन के बिल्कुल निकट पहुंच चुकी हो। राधे राधे।